परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह से आज के संदेश के द्वारा आप लोग से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मैं संदेश से जाने से पहले कुछ सलाह और मेरा कुछ रिक्वेस्ट है। परमेश्वर आशीष दें। कभी कभी हमारा ये मैसेज ज़्यादा लंबा हो जाता है और क्योंकि पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलते हैं। कभी छोटा मैसेज, कभी ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं, बड़ा लंबा हो जाता है। आप एकदम लगातार बैठकर आपका अंदर पवित्र आत्मा कार्य करे, बैठकर सुनिए, या तो आप बीच में थोड़ा बंद करके दोबारा भी आप सुन सकते हैं। परमेश्वर आशीष दें। और जितना ये संदेश को आप सुन रहे हैं दूसरों तक पहुँचा दीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन, और ताकि आप भी आशीष पाएँ, औरों को भी आशीष पाएँ। दूसरों तक इस संदेश पहुँचाने में आप भी इस सेवा में भाग ले रहे हो, और आपका प्रार्थना वैसे ज़रूर हमें बता सकते हैं। और आप भी इस वचन को और ये संदेश को, और संदेश के साथ साथ बाइबल रेफरेंस भी दिया जाता है। हो सकता है मेरे बोली में कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इसलिए हम जिस वचन से हम बोलते हैं उस वचन को भी हम रेफरेंस देते हैं। उसको देकर बाइबल खोल के रखे संदेश सुन लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि कोई आपका समझ में नहीं आए तो दोबारा आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह के। परमेश्वर का धन्यवाद। आज के संदेश को हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु ने दिया हुआ आज के संदेश के लिए हम देखेंगे, अगर परमेश्वर के विरोध में है, यीशु मसीह के विरोध में, या कलीसिया के विरोध में, या परमेश्वर के दास दासी या परमेश्वर के जनों के विरोध में, या परमेश्वर का आगे व्यवस्था के विरोध में कोई कर रहे तो उसको साथ ना दें। हो सकता है वो आपका माता पिता हो सकते हैं, या आपका पति पत्नी हो सकते हैं, या आपके बच्चे हो सकते हैं, या और कोई खास बंदा हो सकता है जो परमेश्वर की इच्छा का विरोध में या परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आपका घर का कोई भी हो, आप उनका साथ ना दें, ताकि भारी नुकसान पड़ेगा। इस विषय के बारे में हम देखेंगे। और पढ़िए प्रेरितों का कार्य 4 उसका 32 से 35 तक, चैप्टर 4, फिर एक्ट्स चैप्टर 4 वर्सेस 32 to 35। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब उस साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद। यहाँ पर देखें, और 32 विश्वास करने वालों के मंडली एक चित्त और एक मन की थी, और यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहते थे, परंतु सब कुछ साझे में था। विश्वास करने वालों का मंडली कैसे थे? एक मन थे, एकता थे, और ऐसी भी थी कोई भी अपनी संपत्ति को, अपनी कोई भी चीज़, पैसा या धन दौलत या कुछ भी हो, अपना ना कहा, और सब कुछ साझे में थे। इसके वजह से क्या हुआ है, जब ये विश्वासी जो संगति या परिवार में भी ऐसे हैं, कई परिवार आप देखोगे ना, कई परिवार में एक मन एकता नहीं होगा ना, ये मेरा है ना, अलग अलग कमाई होंगे ना, भाई बहन लोग इकट्ठा रहेंगे, माता पिता एक साथ रहेंगे, फिर भी माता पिता भाई बहन है ना, परिवार में छोटा भाई बड़ा भाई और उनका बीबियाँ, इनके बीच में क्या नहीं रहेगा, एक मन एकता नहीं रहेगा। एक दूसरों को देखकर चिढ़ते रहेंगे, एक दूसरों से जलेंगे, कोई आगे बढ़ रहे, कोई कम थोड़ा परेशानी में है, या तो किसी की सैलरी ज़्यादा है ना, लेकिन सब कुल मिलाकर किसके घर पर आ रहे हैं? अपने घर पर आ रहे हैं ना। पापा कमा कर आ रहे, कहाँ पर आ रहे हैं? घर ही पे, अपने घर पर है। बड़ा भाई कमा कर किसी घर पर है, चाहे पैसे ज़्यादा हो कम हो। छोटा भाई कमा कर कहाँ आ रहे हैं? घर पे है। अगर कोई लड़कियां काम कर रहे हैं, सारे कहाँ पर पहुँचते हैं? घर ही पे है ना, हेडक्वार्टर है, घर पर पहुँचता है ना। घर पर पहुँचने के बाद घर पर रहने वालों का सबके लिए क्या है, वो साझा या नहीं है? हाँ, किसी किसी के घर पे छोटा भाई टीवी लेकर आया होगा तो बड़ा भाई चला नहीं सकता है,
अगर बड़ा भाई गाड़ी लेकर आया तो छोटा भाई गाड़ी छू नहीं सकता है। मैं भी करते थे पहले मेरे घर पे। पादरी साहब आप इतना का बुरा है। मेरा भाई एक दिन इमरजेंसी में कहीं लेकर चला गया। मैंने गुस्सा आया, 5 लीटर पेट्रोल लेकर आके गाड़ी को जलाने के लिए चाबी लेकर बैठा। वो भाग्य 3 दिन आया नहीं, क्योंकि मेरा गुस्सा जानते थे। ठीक है, सब कुछ साझे नहीं है। जॉइंट फैमिली परिवार है, और कई ऐसे हैं पति पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, पति के सामान चीज पत्नी छू नहीं सकते, पत्नी के जो भी कुछ चीज है आदमी है, बच्चे हैं, छू नहीं सकता है। यहाँ पर लिखा है, लेकिन किसके घर के बारे में? अविश्वासी के घर नहीं बोल रहा मैं, विश्वासी के घर बोल रहा मैं। पूरे लोग, माता पिता भाई बहन सभी विश्वासी होंगे, फिर भी वो ये नहीं कह सकते ये अपना है, या मेरा भाई मेरा बहन मेरा चीज है, नहीं कह सकते। कैसे तुमने बोल दिया मैंने ये खरीदा? कैसे? तूने थोड़ी किया, खरीदा, मैंने खरीदा। होता कहीं घरों में लड़ाई झगड़ा होता है। जहां अपनापन होता है वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हालेलुया। प्यार बहुत सारे गलतियों का क्या करेगा? ढांप देगा। हालेलुया। जहां प्यार नहीं है, जहां अपनापन नहीं है, वो ये मेरा नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे। मेरा बच्चा अगर बोले पापा आपका बाइक है ना ऐसे खड़ा हुआ, मैंने बोला भैया मेरा बाइक मत बोलो, हमारा बाइक बोलो, सिखाना है ना। पापा चाचा का गाड़ी है, चाचा का गाड़ी नहीं है, पापा ताऊ का गाड़ी है ना, ताऊ का नहीं है। हालेलुया। अपना एक होना है, अपनापन होना है। यहाँ पर लिखा है विश्वासी मंडली एक मन एक चित्त और एकता थे, और कोई भी अपने संपत्ति को भी अपना ना कहा। आजकल अपना घर, सारे लोग घर भर के लोग, मैं बार बार बोलता हूँ, सारे लोग होने के बावजूद भी मेरा है करके अपना मर्जी से कुछ उठाकर नहीं खा सकते हैं। कोई भी चीज़ फ्रिज से उठाकर नहीं खा सकते हैं, समझ रहे? कई घरों में खाएंगे कहाँ से? सारे लोग मिलकर ही खाएंगे, लेकिन जब तक वो आकर लेकर नहीं देगा। कई घरों में यही चलता है, आपका मालूम नहीं मालूम, लेकिन मुझे चलते हैं। फिर अपने घर के अंदर अपनापन नहीं है, कलीसिया के अंदर विश्वासियों का मंडली पर कहाँ होगा अपनापन? जो आप घर पे दिखाते हैं, जैसा आप घर पर रहता है वही कलीसिया में रहोगे, मंडली में रहेगा, ऑफिस में रहेगा, हर जगह रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखें ये लोग ऐसे थे, एक विश्वासी मंडली, एक मन एकता, एक ही सिद्ध, एक ही सोच, एक ही विचार थे, और कोई भी मेरा नहीं बोला। अपनी चीज को भी सबके लिए साझे में रखते थे। उसके कारण क्या होता है? देखिए वहां पर प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने का गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़े अनुग्रह थे। परमेश्वर के दास बड़ी सामर्थ्य से परमेश्वर की सेवा जब कर सकते हैं जब कलीसिया में एक मन एकता और प्रेम और उनका सपोर्टिंग रहते हैं। हालेलुया। कलीसिया में हजार परेशानी है, हजार प्रॉब्लम है, हजार अलग अलग सोच विचार है, अलग अलग क्रिया है, हर जगह लड़ाई करने का मौका है, कमियां निकालने के लिए, दोष लगाने के लिए, परेशानी करने के दिमाग में चलता रहेगा। कलीसिया का पादरी वहां का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समय निकल जाएगा, बाहर जाकर सुसमाचार बड़ी सामर्थ्य से प्रचार नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। कहीं जाकर किसी के समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? अरे मेरे कलीसिया में खुद परेशानी है। हाँ जी, मेरे कलीसिया में खुद परेशानी है। हालेलुया। आपके घर पे परेशानी रखिए, आपके घर का मुखिया, परिवार का मुखिया बाहर जाकर किसी और का परिवार की परेशानी को, समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके घर पे खुद परेशानी है। समझ में आ रहे? समझ में आ रहे? हाँ जी। आपके घर पे प्रॉब्लम है, एक मन नहीं है, एकता नहीं है, अलग अलग सोच विचार है, लड़ाई झगड़ा गाली क्लेश है, और दूसरों को समझाने के लिए जाओगे? हाँ जी, दूसरों को समझाने जाओगे? जा पाएगा? आप क्या बोले? अरे मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर क्या है? विश्वासी एक मन एकता अपनापन होने से प्रेरित है। परमेश्वर के दास लोग, प्रभु के सेवक लोग क्या कर रहे थे? बड़ी सामर्थ्य के साथ यीशु मसीह की जी उठने का गवाही, मतलब सुसमाचार बांट रहे थे। हालेलुया। आपका पादरी बाहर जाकर परमेश्वर के नाम को महिमा करके आने के लिए जमावारी झड़ ताकत कहाँ से मिलता है?
कलीसिया से मिलता है। समझ रहे? मैं क्यों बार बार बोलता हूँ, आपका प्यार, आपकी प्रार्थना, आपकी सहयोगिता का जरूरत है। हालेलुया। आप यहाँ पर मुझे तसल्ली से रखोगे, कुशल से रखोगे। हालेलुया। परिवार में बीवी बच्चों से पति शांति से बाहर निकलेगा, जाकर अच्छी तरह सेवा करके आएगा, ड्यूटी करके आएगा। ऑफिस में भी, कहीं पर भी, घर पर लड़ाई झगड़ा करेगा तो फिर रास्ता पर भी दिक्कत होता है। कंपनी में भी जाकर वही मूड खराब होगा, है ना। आज बीवी से डांट का कर आया होगा, आज पति से मार का कर आया होगा। हाँ, आपके साथ काम करने वाले बोलेंगे नहीं बोलेंगे? क्या बात है, घर पे कुछ दिक्कत है, मूड क्यों खराब है, चेहरा क्यों उतरा? लोग पूछते हैं नहीं पूछते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कई बहन लोग हैं, पति ड्यूटी जाते वक्त हाँ मौका देकर उल्टा सीधा बोलेंगे, दिमाग खराब करके बेचते हैं। हाँ जी, कई आदमी लोग हैं बीवी के दिमाग खराब करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे परिवार या कलीसिया कुछ भी है, कहीं पर भी जहाँ एक मन, एकता, एक सोच, एक विचार, एक चित्त नहीं है, वहाँ पर कोई भी काम जो मुखिया करता है वो सफलता नहीं होगा। ध्यान रखें, आप भी परिवार में एक अंग है, आप भी आत्मिक घर में, कलीसिया में एक अंग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आपका कुछ अधूरापन होगा तो आपका घर पर शांति नहीं होगा, घर का काम सफलता नहीं होगा। अगर कलीसिया में कुछ आपका हिस्सा पर कुछ कमी है तो परमेश्वर की सेवा है अधूरापन रहेगा, सफलता नहीं होगा, गड़बड़ हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मन होना है, एक चित्त होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और हमारे संग रहकर एक मन एकता का मतलब क्या है? एक ही सोच, एक ही विचार, एक ही बात है। लेकिन हम क्या करते हैं? हाँ, यहाँ पर भी रहते हैं और कहीं पर भी रहते हैं, है ना। डबल एक्ट करते हैं, डबल एक्टिंग में रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब प्रेरितों ने यीशु मसीह के जी उठने के गवाह बड़ी सामर्थ्य से प्रचार किया है, सेवा आगे बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेन कारण नहीं है। और उसके साथ साथ उन लोगों ने क्या किया? और उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, ऊंचा नीचा नहीं है, उसमें से कोई दरिद्र नहीं थे, किसी कमी नहीं थे। हालेलुया। और जिनके पास भूमि या घर थे, जिनके पास संपत्ति थे, सब कुछ वही लोग ने क्या कर रहे थे? और बेच कर बिकी हुई वस्तुओं को दाम लाते और उसे प्रेरितों का पांवों पर रख देते हैं, और जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे उन्हीं के अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हालेलुया। आपके पास 1000 रुपये है और किसी के पास 50 रुपये, और किसी के पास 500 रुपये है, और किसी के पास 1 रुपये है, और किसी के पास 1 भी नहीं है, लेकिन लोगों ने लेकर आके जो अपने पास है दे दिया। अगर कुछ नहीं है घर बेच दिया, कुछ नहीं है जमीन बेच दिया। हालेलुया। क्यों? अभी मेरा घर अकेला नहीं, मेरा नहीं है, अब साझे में हम आ गए। हम कलीसिया में सब बराबर चलेंगे। हालेलुया। हम प्रभु में सब बराबर है, प्रभु में हम सब बराबर है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? किसी और को फ्री में दे देंगे, 500 रुपये मांगे थे, लेकिन विश्वासी से 500 रुपये के 3 रुपये या 5 रुपये ब्याज ले लेते हैं। हाँ, किसी और का किराया छोड़ देंगे, हमारे घर पे विश्वासी आ गया तो किराए का पैसा पहले बात देंगे नहीं, और 400-500 रुपये कम भी नहीं देंगे। क्यों? मुझसे ज़्यादा आगे कोई ना बढ़े, है ना। लेकिन आदि कलीसिया क्यों बढ़ते थे? आदि कलीसिया में लोगों के सोच विचार ये अपनापन थे, है ना। लेकिन हम यहाँ पर अपनापन नहीं दिखाते हैं, अपना बड़ापन दिखाते हैं, जलते हैं। तू SSLC करेगा, मैं BSc करूँगा, है ना। तू BA करेगा, मैं MA करूँगा। उनके बेटा का वो कर रहा है, हाँ, उनके बेटे कर रहा है, मेरा बेटा का मैं धक्का दूंगा, वो आगे कर लो। अपनापन नहीं होता। कई बातों में जलन, क्रोध, विरोध है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आदि कलीसिया में ऐसे नहीं थे, वहाँ पर सेवा आगे बढ़ रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यह क्या संभव है? आदि कलीसिया जैसे आज हमारा कलीसिया बन सकते हैं? नहीं बन सकते, बहुत आसान से बन सकते हैं। आप क्या होना चाहिए? आपका सोच विचार, अपनापन होना, एकता होना। हालेलुया। एक मन एकता कहाँ आएगा? जब दूसरों का कमियों का नहीं निकालोगे, दोष नहीं लगाओगे,
हाँ जी, क्षमा करोगे, भूल जाओगे, तब आपका अंदर एक मन एकता रहेगा, खड़ुआपन भाग जाएगा, समझे, क्रोध क्रोध निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी ने लेकर आके दे दिया है और सबकी ज़रूरत के अनुसार बांट दिया है। अरे फलाना का घर पे बच्चों का फीस नहीं भरा भाई, हाँ जी, फीस नहीं भरा है, ठीक है, सारे मिले फीस भर दिया है ना। अरे फलाना का तबीयत खराब है, दवाई लेने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, सब ने मिलाया दवाई दे दिया है, हाँ जी। किसी के घर पर राशन नहीं है भाई, राशन बांट दिया है ना। आपका घर पे है ना, जो है आपके पास होगा तभी तो हो गया ना। अगर आपके पास नहीं है तो जरूर आपको दिया, लेकिन हम क्या बोलते हैं, उन्हें दिया हमें नहीं दिया। हम जमा करके रखा है, हमारे पास बहुत है, फिर भी उन्हें दे दिया। पादरी के ना अलग नजर है उन्हीं पर, हाँ जी, हाँ, हमें मालूम थे, है ना। जब सब कुछ साझे में आ जाता है, सब एक ही जैसा होता है, वहाँ पर मालूम होता है ना किसके पास है या नहीं है, होता नहीं होता है, मालूम होगा नहीं होगा, किसके घर पर राशन है, किसके घर पर तबीयत खराब है, जिसके बच्चों का फीस नहीं भरा है, जिस बच्चों का ड्यूटी जाने के लिए पैसा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, मालूम होगा नहीं होगा। जब आपका घर पर सब कुछ साझे में, मालूम है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपका घर पे 4 लोग हैं, 4 लोगों के पास क्या कमी है, किसका पैंट नहीं है, किसके शर्ट नहीं है, 4 बच्चों में से किस बच्चों का स्कूल बैग फटा हुआ है, जिनके ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, मालूम है नहीं मालूम होता है, हाँ, क्यों, वहां पर सब कुछ साझा है ना, मालूम है नहीं होना। अगर आपको किसी का कमी समझ में नहीं आ रहा तो, और उल्टा दिमाग चल रहा था, आप उस संगति में नहीं है, झूठा मेंबर है, झूठा विश्वासी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेवा नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखें सब साझे में थे, जिनके पास, इसलिए किसी की भी कमी नहीं थे। क्यों, जिनका देखा, जिनका कमी है, उस कमी के सारे किसने पूरा किया, प्रेरित ने। हाँ, मेरे पास कुछ लोग बोलते हैं कुछ सामान दे दे, पादरी साहब जिनका ज़रूरत है दे दो, फिर मैं देखता हूँ हाँ ये चीज़ जिनके लिए सही है ना। कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, मैं क्या करता, हाँ इनके घर पे ये नहीं यार, उनके लिए सही है, ठीक है। लोग ने क्या किया, लेकर आके प्रेरितों का पाव में, मतलब प्रेरितों के पास दे दिया, पादरी साहब मैंने सब कुछ बेच दिया, बेच पोच कर लिया, ये लो ये पकड़ो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिन आपका मालूम है, काफ़ी लोग बोलते हैं पास्टर जी आप जानते हैं आपके कलीसिया के लोगों के बारे में, या कोई राशन दें, कोई सामान दें, कपड़ा दें, या कुछ भी कुछ सामान दें, किसको मालूम है आपकी स्थिति, आपकी स्थिति किसको मालूम है, हाँ मुझे मालूम है ना आपकी स्थिति क्या करेगी। जब तक आप बोलोगे तभी तक, कुछ लोग जो बोलता नहीं है ना, कुछ लोगों का बोलना शर्म आता है, या तो दिखावा करते हैं, है ना, बोलेंगे नहीं। काफ़ी लोग तबीयत खराब होने से भी बोलता नहीं, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी परेशानी जब मेरे पास लेकर आओगे तब मुझे मालूम है, उस परेशानी के लिए दुआ करूँगा हल, और कहीं से आने से हाँ मेरा एक बच्चा है, उनका किताब का पैसा नहीं है, हाँ लो चलो ठीक है, ला भैया, हाँ सिस्टर, हाँ ब्रदर, आपका बेटा के लिए किसी भाई ने कापी लेने के लिए पैसा दिया, लो पकड़ो 200 रुपये 300, हम दे सकते हैं, हाँ ना, साझे में। अगर आपके पास ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, पास्टर जी किसी को दे दीजिए, ये ज़रूर नहीं बाहर से कोई बंदा आपको मदद करे, आप भी मदद कर सकते हैं, आप भी आपके पास है ना कुछ दे सकते हैं, पास्टर जी ये लो ये ले जाइए, या तो आप बता दीजिए मेरे पास ये सामान रखा है, या राशन रखा है, या कपड़ा रखा है, या कुछ चीज़ रखा है, अगर आपके नज़र में किसी की ज़रूरत पड़े तो ले जाके दे दीजिए, आप भी दे सकते हैं, कर सकता नहीं कर सकता, वही काम आदि कलीसिया किया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये देखकर जगह ऐसे लोग विश्वासी जन एक मन और एकता है और एक सीत है, और दूसरों की ज़रूरतों में अपना पूरा देने के लिए जहाँ मन है, कुछ लोग लेके जमा कर देंगे, जितना भी दें जमा करेंगे नहीं, दूसरों के देने के लिए जहाँ मन है वहाँ पर परमेश्वर की आशीष होगा, हालेलुया, बढ़ोतरी होंगे, बरकत होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
इस महीना में बड़ा गलती को पकड़ा, कुछ साल से मैं परेशानी थे। कितना अच्छा है। देखिए यहाँ पर एक बड़ा एक अच्छा चल रहा है। ये सुनकर अब हम विषय में आएंगे। प्रेरितों का कार्य 5 का 1 से 5 तक पढ़ें। अच्छे विश्वासियों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में जो एक मन एकता, सबको अपनाता है, सबको अपना समझता है, सबको साझे में रखता है, उन्हीं के बीच में कुछ झूठा लोग भी, विश्वासी लोग भी होंगे। यहाँ शरीर यहाँ पर बैठता है, यहाँ का हर बात किसी और को पहुंचाने वाले यहाँ पर है। हालेलुया। यहाँ की कलीसिया के विरोध में, पादरी के विरोध में जो काम करता है, उनके साथ संबंध रखने वाले हैं। फोन में, घर पे उनके साथ जाकर, उनका घर पे जाकर बैठकर खाने पीने वाला भी है, और उनको अपने घर पे लेकर आके बिठाकर खिलाना पिलाना वाला भी यहाँ पर बैठा हुआ। पिछले हफ्ता मैंने पकड़ा, पिछले महीने मैंने जाल बिछाया, पिछले हफ्ता मैंने पकड़ा। जो हमारे कलीसिया के विरोध में, हमारे सेवकाई के विरोध में, जो हमारे विरोध में, मेरे विरोध में खास करके जो काम करता है, उन्हीं लोगों के घर पर जाकर बैठते हैं, खाते पीते हैं, और उनको भी अपने घर पर लेकर आके खिलाते पिलाते हैं, और यहाँ पर बड़ा प्यार दिखाते हैं, यहाँ पर बड़ा अपनापन दिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मैं सोचना इसलिए ये प्रचार कर रहा हूँ। ये संदेश प्रभु ने देकर 3-4 महीना हो गया, क्योंकि हम लगातार कुछ चैप्टर में हम पार्ट 1, 2 थ्रू करके आ रहे थे, इसलिए हम उसको कर रहे हैं। ये बात ठीक है। और आने वाले 7 तारीख का प्रचार तक प्रभु ने मुझे दे दिया, मेरा ब्रीचिंग डायरी में डेट वाइज लिख के रखा। आपको डाउट होगा तो बता सकते हैं, क्योंकि उस वक्त घटना वैसे किसी ने पादरी के कान में बोल दिया, वो इसलिए प्रचार कर रहा है। ये मत सोचें। मेरा घर की बात, मेरे साथ की बात, वहाँ पादरी के कैसे मालूम, मत सोचें। देखिए डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए। 3-4 हफ्ता पहले से हम लिस्ट बना के रखते हैं। हालेलुया, है ना। परमेश्वर बोलते हैं, अगुवाई करते हैं। देखिए 31 तारीख तक का प्रचार लिखे रखा है, हेडिंग प्रभु पॉइंट दे चुका है, समझ रहे हैं। उसके बाद पूरा वो खाली हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कई बार परमेश्वर हम जो लिस्ट देते हैं, बड़ी लंबी लिस्ट में बाद में दिखा दूंगा, अभी टाइम वेस्ट ना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़े इतना बड़ी लंबी सी पर्ची दोनों साइड पूरा हो गया, ये मैं सोचें। इसलिए पादरी आज ये प्रचार कर रहे हैं। नहीं, परमेश्वर डेट वाइज दे देते हैं, उस दिन ये प्रचार करो। मैं नहीं जानता हूँ, आप बस में किसी और का गलत ना समझें। शायद ये उस दिन बैठा था, बैठी थी, ये जाकर बोली होगी करके, है ना। यहाँ के बाद वहाँ कैसे पादरी का मालूम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। भैया हम यूपी में बात करने के बाद दिल्ली में बात पहुँचते हैं, दिल्ली में बैठने के बाद यूपी में बात पहुँचते हैं, ठीक है। मैंने जाल बिछाया, बंदा का फंस गया है, मैं बोलूँगा नहीं, और क्या क्या ड्रामा कर रहा करके देखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं भी सोचा था शायद वो तो नहीं है। कभी कभी हमें दिखता ना बंदा सामने, बाइबल अच्छी तरह बताता है, जो आंखों में देखता है वो सच नहीं है, जो कान में सुनता है वो सच नहीं है ना। सच्चाई और कुछ है। अच्छी तरह जानकारी करना है, अच्छी तरह जानबीन करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी बेवकूफ जैसा था, लेकिन परमेश्वर ने सच्चाई का सामने लेकर आए। हम ऐसे करते हैं अच्छे लोगों के बीच में, अच्छे संगति के बीच में, अच्छे देखा 12 चेलों के बीच में एक युदास है ना, हाँ, पकड़वाने वाला है ना। ऐसे होता है। कृपा करके आप आपका परिवार में ऐसे नाम बने। परिवार में भी काफ़ी लोग हैं, मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन परिवार को नुकसान चाहते हैं। काफ़ी लोग हैं, परिवार बिगाड़ना चाहते हैं, परिवार टूटना चाहते हैं, परिवार को अलग करना चाहते हैं। परिवार में रह कर ही काफ़ी लोग करते हैं ये काम। समझ रहे हैं। घर पे रहेंगे, उसी घर पर रहेंगे, उसी परिवार में रहकर धीरे धीरे परिवार को बिगाड़ेंगे। परिवार पहले लोग सारे मिलजुल कर सब अपना करके एक मन एकता, एक ही चित्त, एक ही सोच, बड़ी खुशी आनंद से रहेंगे। लेकिन ये जब आए धीरे धीरे आपस में एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं होगा।
बिगाड़ देते हैं काफ़ी लोग, एक दूसरों से चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरों की बात सुनकर गुस्सा आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले ऐसे नहीं थे। क्यों? अच्छे लोगों के बीच में जंगली बीज आ गया, अच्छे बीजों के बीच में एक जंगली बीज है, एक काफ़ी है ना। ये एक बूंद जहर, हाँ, या एक बूंद दही पूरा मटका का दूध को क्या करेगा? दही बना देगा, हाँ ना। एक बूंद जहर, हाँ, पूरा मटका को खराब कर दे। अच्छा मंडली है, अच्छा संगति, अच्छा परिवार है, खानदान से रहेंगे, लेकिन ऐसे एक बंदा आएगा, एक बंदी आएगा, फिर परिवार अलग अलग हो जाएगा, हाँ, बीच में डिवाइड हो जाएगा, एक दूसरे चेहरे नहीं देखेंगे काफ़ी लोग। सावधान रहें विश्वासी जन, परिवार बिगड़ जाते हैं, भाई बहन टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बीच में दीवार आ जाते हैं, टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, खाली से टूट जाएगा। देखिए, पढ़िए प्रेरितों का कार्य 5 उसके 1 से 5। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तो तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला। हाँ, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हाँ, यहाँ पर देखिए, सारे विश्वासी लोग क्या कर रहे थे? अपने अपने जमीन सामान संपत्ति सब बेच कर क्या कर रहा था? लेकर आके प्रेरितों के हाथ में दे दिया ना, प्रेरितों के हाथ में दे दिया, ठीक है। और ये देकर ये हनन्याह सफीरा भी, कुछ लोग ऐसे है क्या कर रहे थे? अपने जमीन भी भेजा लोगों के सामने, है ना, लोगों के सामने सारे लोग बेच रहे थे। हम सोच रहे अरे सब दे रहे थे, मैं भी कुछ दे दूं, है ना। सारे लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा चर्च में, है ना। सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी प्रार्थना करूंगा। सब गवाही बोल रहे हैं, इसलिए मैं भी कुछ गवाही बोलूं, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं? सब कर रहा है इसलिए मैं भी कुछ करूं। सब दे रहे हैं, मैं भी कुछ दूं। देख ला, ये क्या हो गया? ये भी जमीन बेचा और क्या करके रखा है, और जो बेचा हुआ पैसा को भी लेकर रखी कि अब प्रेरितों को पाँव में रखा, लेकिन पूरा नहीं रखा। क्या है? कुछ हिस्सा, अरे यार सारे बेच पूछ के सारे लोग पागल लोग सब ने दे दिया है। हाँ, हमें आगे भी कुछ चाहिए ना, है ना। अपना मन का, काफ़ी लोग सोचते हैं कुछ पैसा अलग करके रखते हैं। मन की इच्छा, कभी गोलगप्पा खाने के लिए मन करेगा तो मैं किससे मांगूँ, है ना। कभी आइसक्रीम खाने के लिए, है ना। कभी इधर उधर घूमने के लिए, कपड़ा लेने के लिए मैं किससे मांगूँ? कुछ छुपा के रखते हैं ना, है ना, है ना। हेलो, अच्छा, विश्वासी लोग सब कुछ बेच कर लेकर आके दे दिया, लेकिन कुछ लोग ड्रामा करने वाले, नाटक करने वाले हैं। देख ले, सारे लोग ने पादरी साहब, लो भैया पादरी साहब आप रख लेना, सबको बांटो, और ये भी लेकर आके दे दे पादरी साहब सबको बांटे। कुछ लोग ऐसे करते हैं, जो दूसरा करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन सच्चाई से नहीं, थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, है ना, थोड़ा। कुछ लोग शुरू से चर्च में बैठते हैं, कुछ लोग बीच में आते हैं, थोड़ा हाजिरी लगा दिया ना। कुछ लोग थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, सारे लोग अच्छा प्रार्थना, मैं भी थोड़ा प्रार्थना कर लूँ। सारे लोग गवाही बोलते, मैं भी गवाही बोलूँ। कुछ लोग सेवा करते, सारे लोग मैं भी कुछ सेवा करूँ, थोड़ा, लेकिन सभी में थोड़ा। सारे लोग दशांश देता है, मैं भी दशांश दूंगा, है ना। काफ़ी लोग बोलते हैं पादरी साहब ये मेरा दशांश है। कोई बंदा 20,000 रुपये सैलरी ले रहे तो 2,000 रुपये दशांश देगा, लेकिन कोई बंदा क्या करता है 20,000 सैलरी लेगा 200 रुपये पकड़वाता है, पादरी साहब मेरा दशांश है। क्यों? सारे लोग दशांश दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ लोगों के सामने। हाँ जी, किसके झूठ बना रहे हैं? यहाँ पर क्या बोल रहा? पतरस ने बड़ी बोला, अरे हनन्याह वो भी देखो,
कम से कम बीवी का अक्ल होना चाहिए। अरे तू किसके विरोध में काम कर रहे है आदमी, हाँ बेवकूफ़ आदमी, तू पति तो है लेकिन हाँ सारे लोग बेच रहे तुम भी बेच दिए, ठीक है, सारे लोग को पूरा सौंपा ना, है ना, सारे लोग पूरा सौंपा। लेकिन ये क्या कर रहे दोनों मियाँ बीवी दोनों, है सुन, सब देने से दिक्कत है, ये अलग रखी छुपा के रखो, है ना। बीवी हाँ हाँ ठीक ठीक है, हाँ जी, अक्ल होना है ना बीवी को, औरत का अक्ल होना है नहीं होना। हाँ कई महिला यही काम करते हैं, पति जो गलत काम करेगा बीवी साथ देगा। हालेलुया। परमेश्वर के काम में पति जो गलत काम कर रहा है उसके बीवी साथ नहीं देना है। हालेलुया। मैं एक बहन के जानता हूँ, वो बोलेगी तो सैलरी लेकर आते पास्टर जी के घर पे जाकर पहले दशांश देकर आ जाओ, ठीक है। वो आकर बोलेगा पास्टर जी आज सैलरी मिले दशांश देने के लिए आया हूँ, देगा नहीं मेरे हाथ में। सारे लोग क्या करते हैं, पैसा आते लोग क्या करते हैं, पादरी साहब यह मेरा दशांश है, ठीक है, दे देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, पादरी साहब दशांश देने के लिए मेरे हाथ में आया नहीं, दशांश है, दुआ कर लीजिए। पास्टर जी बच्चों का फीस देना है, पास्टर जी मैं करूँगा, हाँ प्रभु बच्चों। थोड़ी देर के बाद पास्टर जी घर पर राशन नहीं है, पास्टर जी 2 महीने से किराया नहीं दिया, पास्टर जी मतलब मुझे प्रार्थना करना नहीं दे। मैं क्या मैं ब्रदर मैंने ले लिया, आपने दे दिया, मैंने आशीर्वाद दे दिया, ये आप ही रख लीजिए, मतलब ये पैसा मुझे हाथ में आया नहीं। वहाँ घर पर जाकर बोलेगा पास्टर जी को पैसा दे दिया, दशांश दे दिया, बोले अरे मैंने दिया, पास्टर जी ने मना कर लिया, पास्टर जी ने मुझे वापस दे दिया। बीबी अगले दिन आएगी मुझसे पूछेगी पास्टर जी दशांश भेजा आपने क्यों नहीं लिया। मैं क्या बोल सकता हूँ, हाँ मैं कुछ बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। हालेलुया। सावधान रहें। अगर आपका पति चर्च का किराया छुपा रहे हैं, मेंबरशिप छुपा रहे हैं, या दान दशांश नहीं दे रहे हैं, बीबी के काम में बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है। हालेलुया। आपका घर पे कमी ना होना था, बुद्धिमान स्त्री घर बनाना। तो आपका पति जो प्रभु के विरोध का काम कर रहा है तो उसको साथ नहीं देना। चाहे पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे, कोई भी हो, जो परमेश्वर के विरोध में है ना, वो नियम के विरोध में करते हैं, कभी साथ ना दे दीजिए। आपका पति की सैलरी आपका मालूम है, पूछ लें, पूरा दशांश चर्च में पहले पहुंचा दे, या तो और कहीं पहुंचेगा, वो जरूर नहीं, चर्च में नहीं पहुंचाओगे कहाँ पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। अभी तक नहीं पहुंच रहे तो हिम्मत रहेगा, अरे मेरा तक कहीं नहीं पहुंचा, पूरा मेरा बैंक में जमा हुआ है, ठीक है, एक दिन बैंक दिवाला हो जाएगा, अकाउंट खाली करना पड़ेगा। हाँ मकान में लगाओगे, मकान बेचकर खर्चा करना पड़ेगा। अनुभव से बोल रहा मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत सोचना अभी तक मुझे नुकसान नहीं हुआ, मैं दान नहीं देता, दशांश नहीं देता हूँ। तुम भी क्यों दे रहे हैं, काफ़ी लोगों का भड़काते भी कुछ लोग हैं, दशांश देते हैं, पूरा देते हैं ना, मैं मेंबरशिप देता हूँ, मैं किराया नहीं देता हूँ ना, मैं दशांश देता। तू क्यों दे रहे, पागल है, तू काम कर रहा है, तू मेहनत कर रहा है दिन रात। हाँ पादरी के देंगे तो पादरी बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, काफ़ी लोगों को सोच विचार भी ऐसा है। कुछ पैसा अपना पत्नी जानते हुए छुपा दिया। कई मैन लोग हैं, जैसे नाबाल के बीबी अबीगाइल, पति ने मना कर लिया लेकिन उनके बीबी ने क्या किया, हाँ दाऊद को पहुंचा दिया ना। कुछ लोग भी ऐसे भी है, पास्टर जी मेरा पति ये मानता नहीं है, हाँ ये प्रभु के लिए मैंने निकाल के रखा हूँ, लीजिए फटाफट। ऐसे कुछ बहन लोग हैं। लेकिन ऐसे कुछ बहन लोग हैं पति देने से भी बीबी रुकावट करता है, अरे इतने देने की क्या ज़रूरत है, हाँ 2000 रुपये देने की क्या ज़रूरत है, 500 रुपये पकड़वा दें, है ना, हमारा बच्चे हैं, फीस देना है, आगे बहुत खर्चा है। ऐसे भी कुछ बीबी हैं प्रभु के देने में कंजूस है। हाँ जी, हाँ आदमी का माता पिता का करने में कंजूस है। हाँ अपने मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ कर लेगी, मेरा मम्मी आ रहा है, पापा आ रहा है, ये करना वो करना है, कई महीना पहले से जमा करके रखेगा, काजू पिस्ता बादाम सब कुछ जमा करके रखेगी। हाँ जी, लेकिन पति का मम्मी पापा होगा था, एक गिलास दूध भी मम्मी पर पीना है, बुढ़िया का और काम नहीं है, बुढ़ा का और काम नहीं है। हाँ जब देखा पैसा मांगता रहता है। हाँ मेरा आदमी तुम्हारे लिए कमा रहा है। सावधान रहें। अच्छा बीज के बीच में गलत बीज, जंगली बीज होता है।
सावधान रहें, आप उस जंगली बीज ना करें। यहाँ पर देखें पतरस प्रभु के दास ने पूछ रहा है, क्या तुम इतने के भेजा? उन्होंने बोला, झूठ बोल रहे थे, कहा हाँ जी, क्यों सबने दे रहे, ये भी दे रहे हैं। कुछ लोग दूसरों को देकर करते हैं, अपने दिल से नहीं करते, दिखावा करते हैं। अरे कौन जाने, डाल दें दान में, इसमें 1 रुपये डाला, फटा फुटा डाला, कौन जाने। हाँ, पादरी के मालूम है क्या फटा फुटा किसने डाला? हाँ, डाल दिया। हाँ जी, क्या किया? सभी ने दे रहे, मैं भी डाल दिया, है ना। कौन जाने, कौन पकड़ा जाए। यहाँ पर पतरस पूछ रहे हैं, मुझे एक बात याद आ रहा बार बार, मैंने एक भाई को एक जमावरी दिया। यहाँ पर देख पतरस ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोगों का पेट गड़बड़ हो रहा है। पादरी मुझे तो नहीं पकड़ा क्या, हालेलुया। परेशान हो गया, परेशान मत हो, सुधर जाए। अगर आप जंगली बीज हो तो सुधर जाइए, है ना। आपके अंदर गलत सोच विचार, 2 बकरी के साथ दूध पी रहे तो 2 जगह जा रहे तो आप सुधर जाइए, प्रभु आपका आशीर्वाद जरूर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर क्या हो रहा है, परेशानी मत हो जाना, पसीना ज़्यादा हो जाएगा फिर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस पूछ रहे हैं, अननिया आप अपने ज़मीन को इतने में भेजा? हाँ जी पादरी साहब, हमें इतने के ही भेजा। उन्हें बोला, क्या अननिया, हाँ, जब ये तुमने भेजा, भेजने से पहले भी वो तुम्हारा ही है ना, है ना, और भेजने के बावजूद भी उसका मूल तुम्हारा ही है। हमने तो कोई जबरदस्ती नहीं किया। हाँ, शैतान ने तुम्हें हाँ उकसाया कहाँ से? पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए। काफ़ी लोग सैलरी पूरा नहीं बोलते, पादरी को भी। आपका पादरी कभी दशांश मांगता नहीं, मांगते हैं, सिखाते हैं, मांगता नहीं। आप देते लेते हैं, जब आप दोगे तभी लेते हैं। कभी पूछा मैंने, आपका दशांश मुझे दे दो? कोई आया तो बता दीजिएगा भाई। हाँ, जो पूरा दशांश देते कुछ लोग, वो भी बोल सकते हैं, हाँ आपने मांगा इसलिए मैं दे रहा हूँ, कोई बोल सकते हैं जो पूरा दशांश देते हैं। शिक्षा देना मेरा काम है, शिक्षा देता हूँ, मानना नहीं मानना आपका काम है। पूरा दशांश देना आपका काम है। मैं 1000 बार सिखाऊंगा, लाख बार, करोड़ बार सिखाऊंगा, क्योंकि आप परमेश्वर के दान दशांश को, पैसा को चुराओगे, फिर आपका नुकसान है ना। किसी की चीज़ चुराओगे, सज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा? चोरी कर रहे हैं, है ना, किसी के चुरा लेते मिलेगा ना। और परमेश्वर के चुराओगे तो फिर मैं तो रुकना पड़ेगा ना। मैं तो हाँ कर ले रख ले बोलूँगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस बोल रहे हैं, तुम जब बेचने से पहले भी वो तुम्हारा है और बेचने के बाद भी वो तुम्हारा ही है। हमने कौन जबरदस्ती करके मांगा? और शैतान ने तुम्हारे मन में ऐसे बात कहाँ से डाल दी, है ना। हम कहते तुम मुझे शैतान बोल रहा है ना। ये शैतान, ये गलत सोच विचार किसका है? शैतान का है। आप अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी बोली, आपकी सोच, आपके विचार, आपके क्रिया शैतान क्या करवाता है? आपसे करवाता है। अगर हम उसे समझाएं, अरे भाई ऐसे मत करो, अरे बहन ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो, लेकिन हाँ आप क्या समझ रहे होंगे, उल्टा आता है और भड़काता है। शैतान उकसाता है, आपको धक्का देता है, गलत और करो। देखिए झूठ बोल रहे हैं। पहले तो ये किस्सा, उनके बीबी हाँ जी हम छुपा के रख ली, ठीक है। बाइबल में लिखा उनका पत्नी जानते हुए दोनों ने एक हिस्सा को छुपा के रखा, है ना, रखा है सामने, क्योंकि सारे लोग दे रहे मैं भी दूंगा। ये लोग भी सोचे समझे, हाँ ये भी दशांश दे रहा है। लेकिन 2000 के बदले कितना आया? 200 रुपये आए। 1 0 तो बात है ना। मेरे दशांश जी, हाँ जी, मेरे ईसा जी, हालेलुया। पतरस ने पूछा, परमेश्वर से झूठ बोलने के लिए शैतान ने तुम्हें भड़का दिया है ना। क्या पहले भी तुम्हारा था, अभी भी तुम्हारा है? ये सुनकर वो बंदा क्या हो गया? नीचे गिरा, मर गया। देखिए गलत चीज़ को आप साथ दोगे, मृत्यु हो गया और दफना भी हो गया। जवान लोग खड़ा हुआ था, वहीं ख़त्म हो गया, वहीं ख़त्म। एक बात है,
मैंने एक भाई के एक जगह पर एक काम दिया, एक काम सौंपा, ठीक है, प्रभु का एक सेवा सौंपा है। मैं काफ़ी लोगों का लीडर सेवा सौंपता हूँ। किसी के 5 टैलेंट, प्रभु ने भी बोला है ना, किसी का 10, किसी का 5, किसी का 2। जो अपने जिम्मेवारी पूरा करेगा फल कौन देता है? परमेश्वर देते हैं। मैंने काफ़ी लोगों का लीडर बनाता हूँ। कुछ लोग अपना वफादार के साथ लीडर का काम करते हैं, कुछ लोग ना करते हैं, लेकिन मैं पादरी हूँ, मैं लीडर हूँ करके क्या करते हैं लोग? डोल बजाते हैं। ईसा परमेश्वर देगा, बना दिया मैंने, हालेलुया, प्रभु ने दिया। मैंने एक एरिया दिया है। एक एरिया देने के बाद मैंने बोल दिया उस भाई को, ब्रदर मैं अपना मेरे तरफ से आपको और आने जाने का किराया, वहाँ का सेवा संभालने के लिए किराया और सपोर्ट जितना हो सकता है मेरा उतना सब कुछ है, राशन पानी किराया सब कुछ मैंने उन्हें दिया। देने के बावजूद भी उस घर के अंदर एक खजाना है, ठीक है, उस घर के अंदर एक खजाना है। उस खजाना के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, पुदैयल है ना, खजाना बोलते हैं ना, कहीं जो जमीन में कुछ चीज़ पुराना लोगों के या कुछ लोग खजाना बोलते हैं ना, हाँ, जो कुछ भी सोने नहीं, कुछ जो भी चीज़ है ना, कुछ लोगों ने करके चला गया, ठीक है, वो मुझे मालूम है। हाँ, 3-4 बक्सा है ना, जिस कमरा मैंने दिया है उनको, वहाँ पर 3-4 बक्सा है। मुझे मालूम है उस बक्सा के अंदर बहुत अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीज़ है ना, ठीक है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे महंगे चीज़ हैं। उसके अंदर और भी सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है। जब मैंने लगभग 4 साल पहले ही, जिस दिन मैंने उन्हें सौंपा है, इस भवन को आप संभालो, है ना, इस एरिया के लोगों को आप संभालो, और जिस दिन मुझे मालूम है एक दिन इस घर ये ज़मीन हमसे जाएगा, जब तक हमारे हाथ में से नहीं जाएगा तब तक आप इसको संभालो, और जिस दिन यहाँ से जाएगा और इस घर के अंदर जो भी चीज़ है वो आपका है, जो भी चीज़ है वो आप ही का है। उसके बदले में बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत कुछ उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी ये काम पूरा करने के बाद खाली हाथ नहीं आना है। इस भवन के अंदर, उस भवन के अंदर जितना भी हो, कुछ 1000 या लाख रुपए या कुछ भी हो, या सोना या चांदी या बर्तन या कुछ भी हो, सब कुछ आप ही का है। मुझे उसमें से ना 1 रुपये देना, ना 1 चम्मच नहीं देना। मैंने बोल दिया, 4 साल से कई बार बोल लो। जिस दिन खाली करना पड़ा हमने सौंपा, और भाई बोल रहे हैं, पादरी साहब मुझे मालूम है वो 5 स्टार होटल का सारे सामान है उसके अंदर, वो भी यूज़ किया हुआ नहीं, पूरा उनका गिफ्ट मिला हुआ। 5 स्टार होटल कभी आप लोगों ने गया होगा, 5 स्टार होटल का सामान आपका मालूम है, एक सामान लेने की जगह आपका घर पर 10 सामान खरीद लोगे उस पैसा में, ठीक। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे से बोला, पादरी साहब 2 प्लेट 4 गिलास है, बाकी सब क्या है, दीमक ने खा लिया, जंग लग गया, दीमक ने खा लिया। कबाड़ी में 300 रुपये के भेजा, 2 प्लेट 4 गिलास है, आपके चाहिए तो ले लें, ठीक है। मैंने बोला, ब्रदर, मैंने बोला चाहे 1 रुपये निकले चाहे 1 करोड़ निकले, मैंने क्या बोला था, वो आप ही का है। उससे पहले मेरे बीवी को पूछा, भैया वहाँ पर बहुत बड़ा खजाना है, उसमें सब कुछ जो हमारे घर की ज़रूरत है सारे सामान है, महंगे महंगे कुकर, महंगे महंगे प्लेट, महंगे महंगे स्टोव है ना, गैस स्टोव, बहुत कुछ है, आपको चाहिए? मेरे बीवी से पूछा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि आपने बोल दिया उनको, है ना, और मुझे ये गिलास भी नहीं चाहिए, मेरे बीवी ने बोल दिया, आप दिया। इसका मतलब 4 साल के बाद भी, 4 साल पहले भी, और जब खाली कर लिया उसके अंदर सारे खजाना किसका था? जिस भाई के लिए मैंने बोला उन्हीं का ना, वो मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है?
है ना। पतरस पूछ रहे हैं भाई तू बेचने से पहले भी, बेचने के बावजूद भी किसका था? तुम्हारा है, फिर तुम मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हैं, है ना। अगले दिन देखा है, हाँ, अगले दिन एक जगह से फ़ोन आ रहा है, पादरी साहब फलाना ब्रदर ने 2 कार्टून बॉक्स है ना, बड़ा बॉक्स में हाँ इतना महंगे सामान लेकर आके मेरे घर पर रखा है, पास्टर जी के बोलो मत करके बोल कर गया, इसलिए मैं आपको फ़ोन करके बोल रहा हूँ। उसके बाद जब अंदर शाम को आया, 2 प्लेट 4 गिलास है, अगले दिन उनके घर पे गैस नहीं चल रहा था, क्योंकि उनके बीबी वफादार थे, दशांश देकर बेच दी थी। आदमी वफादार नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर आने नहीं है, सफीरा दोनों वफादार नहीं है। आदमी था गलत लालच में गलत काम कर रहे थे, बीबी के समझाना चाहना यार प्रभु के विरोध में क्यों काम कर रहे हो, है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है, दोनों ने हाँ किया ना। और यहाँ पर क्या हो गया, अगले दिन मैं जाता था, वो बंदा 2 महीने से अपना पुराना सामान बेच रहा है, ताकि नया वो खोल के देख लिया, 4 डिब्बा को भी खोल कर देख लिया, हाँ अपना घर का सारे सामान बेच दिया, कबाड़ी में डाल दिया। अगले दिन जाके देखा पूरा कमरा पूरा भरा हुआ, उनका गैस नहीं चल रहा। उनके मैडम ने मुझे फ़ोन करके बोला पास्टर जी मेरा स्टोव नहीं चल रहा है, अगर आपके पास टाइम आ गया तो आके देख लीजिए। मैं जाके देखा, जाते हैं, वो बहन बड़ी खुशी हो गई, पास्टर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, ये सब आपके द्वारा आपने मुझे दिया। मैंने बोला मैंने दिया? आपने बोला ना सारे जितना भी जो भी खजाना वो आपका है, आप तो हमेशा बोलता है। वो बोला था मेरा पति, उन्होंने 4 गिलास लेकर आए था, आपने मना कर लिया था। मैंने सिस्टर मैंने बोला उसमें से 1 चम्मच भी नहीं लूँगा। मैंने बोला ना जी ये सब आपने दिया। मैं देखा है शौक है, मैं बेहोश हो गया, सामान को देखकर नहीं, जो बंदा है मुझे मेरा वफादार को हाँ मेरे विश्वास का हाथ किया, है ना, मेरा विश्वास का हाथ उसने किया ना। मैंने बोला सिस्टर ये सारा वहाँ से लिया, पादरी साहब और भी है, हाँ पादरी साहब और भी है। मैं पार्सल अगले दिन तो मैं वहाँ देख कर आ रहा हूँ, ऐसे ही चल नहीं पा रहे हैं, है ना। मैंने बोला अरे यार मैं तो 4 साल पहले बोल दिया था, उसके अंदर जो भी है वो आप ही का है, फिर मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, हाँ ना। पतरस बोल रहा है, ठीक है, मुझे याद आया इसलिए मैं बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे गांव में कहावत है, विरोधी के साथ में रख सकते हैं लेकिन द्रोही को साथ में रखना नहीं, समझे। विरोधी कौन होता है? शत्रु, जो सामने लड़ता है। जो भी लड़ना है ना पीछे नहीं बोलता, वो क्या करें, अगर मारना भी, चाकू मारना भी, पत्थर मारना भी, सामने आकर मारता है। ये कौन है? विरोधी, शत्रु, ठीक है। उन्हीं के ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि वो पीछे से नहीं मारेगा। अगर मारना होगा तो क्या करेगा? सामने से आकर मारे। लेकिन द्रोही कौन है? यूदास है, चुम्बन देने के लिए आया, पप्पी देकर पकड़वा दिया, है ना, है ना। द्रोही कौन है? जो हमारे साथ रहकर ही हमारे लिए घटक होता है। बेटे का जेजीएम फैमिली में सुविधा, आशीष, अनुग्रह सब पाएगा जेजीएम से, लेकिन बाहर जेजीएम से यहाँ का सारे न्यूज़ वहाँ पर पता, हमारा पादरी ने आपका बारे में ऐसे बोला, हाँ जी, पता आज हमारा पादरी ने आपका बारे में ऐसे चर्चा किया है, पता हमारा चर्च में आज यही हुआ है, पता आज हमारे चर्च में ये केवल समोसा ही खिलाया, हाँ जी, पता ब्रेड पकौड़ा ही खिलाया, पता आपके देखकर हमारा पादरी है ना, कुछ होता है पादरी को। बेटा कहाँ? द्रोही यहाँ, हालेलुया। हमसे हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं, सब कुछ, लेकिन हमारे विरोध काम करने वालों के साथ बैठकर खाते पीते हैं और अपना घर पर भी लेकर आके खिलाते पिलाते हैं, और यहाँ के सारे संदेश वहाँ पहुँचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नुकसान होगा? मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, करने से पहले भी तुम्हारा
है ना। मैंने सीधे बोला भाई मैं तो 4 साल पहले आपको बोल दिया, हाँ जी, मकान मांगा बंदा ने आकर, भैया वो तो तुम्हारा, मैंने पहले से निर्णय ले चुका है, किसी दिन मुझसे लेने के लिए तुम आओगे, मैं पहले से मैं तैयार कर ले जा, चाबी ले पकड़े। बोले मैंने ताला खोल दिया, जाओ अपना ताला लगा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु माने से पहले सब कुछ अनुभव करके आए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु माने के बाद प्रभु का स्वभाव आना में है ना। देखिए पतरस ने एक ही शब्द बोला, बेचने के से पहले भी बेचने के बाद भी तुम्हारा, है ना। फिर परमेश्वर से झूठ बोलने के लिए शैतान ने तुम्हारे मन में बात कहाँ से डाला? नुकसान पतरस मर गया, कौन मरा? अननिया मरा, ठीक है। यह अभी 6 से 10 तक पढ़े। बाद में 3 घंटे के बाद हमारे मैडम जी आई, है ना, जैसे कुछ नहीं जानती है ना। कुछ लोग ऐसे हैं, अच्छा ऐसे था, आपका पति ने ऐसे बोला, मेरा पति ने बोला, पास्टर जी हमें तो नहीं मालूम है, हाँ जी, ऐसे काफ़ी लोग। बोलिए 6 से 10 पढ़े। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में ही। पतरस ने उनसे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। मैडम आई 3 घंटे के बाद, जैसे कुछ नहीं जानते। उनका पति मर गया, दफना भी हो गया, लेकिन मैडम को नहीं मालूम है। सावधान बहन लोग या भाई लोग, ठीक है, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के दास के विरोध में, कलीसिया के विरोध में आपका पति या पत्नी काम कर रहे हैं या कुछ छुपा रहे, साथ नहा दें, सावधान रहें। अच्छा पति करें पत्नी करें, अनन्या काम किया वही सेम झूठ। अभी हाँ वो मर गया, दफना हो गया, अब मैडम आ रहा आराम से, कुछ नहीं जानते हैं करके। कुछ लोग बोलते तू पहले जाओ, मैं बाद में आऊँगा, कुछ बात होगा तो बता दे, हाँ मैं फ़ोन करूँगा, हाँ मैं फ़ोन करूँगी, आ जाना, ठीक है, उसी हिसाब से आ जाना, जैसे कुछ नहीं जानता है। हालेलुया। भैया मैं कुछ नहीं जानता हूँ, हाँ आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानने वाला ये है ना, हाँ ना, पवित्र आत्मा सब कुछ जानते हैं। हमारे सामने बड़ी नाच कूदते हैं, बड़ा प्यार दिखाते हैं, लेकिन आपका अंदर क्या सोच विचार है, क्या खोट क्रोध खपट है, वो परमेश्वर जानते हैं, वो प्रकट करते हैं। देखिए इतना सामान लेकर आके घर पर रख दिया है, अगले दिन प्रभु मेरे सामने लेकर आके दिखाया नहीं दिखाया, हाँ फैला हुआ। उनको खुशी से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कौन सा सामान कहाँ रखूँ, इतना सारे सामान, हाँ प्रभु का धन्यवाद। दूसरा बोल रहा पादरी साहब 2 बड़े बड़े कार्टून, पूरा महंगी महंगी खांचे का सामान, पादरी के नहीं बोलना करके। आज भी काफ़ी लोग बहुत कुछ करते हैं, पास्टर जी के नहीं बोलना है। अरे पास्टर जी आपका दुश्मन है, अगर आप पादरी का दुश्मन समझ रहे थे फिर ये इस चर्च में क्यों रह रहे हो? हैं हेलो, पादरी के आपके लिए दुश्मन है आपके सोच विचार में, फिर यहाँ क्यों बैठा हुआ? हाँ? एक भाई किसी से पैसा ले लिया था 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये लेने के बाद बोला पादरी के नहीं बताना है, ठीक है, वो भी नहीं बताया। कुछ साल हो गया है ना, कुछ साल हो गया, उसके बाद वो लड़ाई होता रहता था। एक दिन मेरे सामने लड़ रहे थे, मैंने बोला इधर आओ, दोनों आ जाओ, क्या बात है, आपस में लड़ रहे हैं। कुछ नहीं, काफ़ी लोग लड़ते हैं, बड़ा सीरियस बात करेंगे, हमें पूछें क्या बात है यार, एक दूसरों का हम मालूम है ये दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम पूछेंगे तो नहीं कुछ नहीं, हम तो ऐसे बात की
ऐसे करते करते कितने दिन करके जाएगा। हाँ जी, मैं पूछा क्या बात है भाई, पिछले संडे भी आया था आपने, इस संडे भी आ गया, क्या बात है? नहीं साहब कुछ भी नहीं है, बंदा आया चला गया। मैं भी 2-3 हफ्ता से नोट किया। उसके बाद मैंने दोनों का पकड़ लिया, इधर आ, दोनों आ जाओ। मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ, हाँ तुम लोग पता नहीं सीरियस बात करता है, छुपाते हैं, फिर मैं आकर पूछूंगा तो कुछ नहीं बोलते हैं। इधर आ बैठो पहले, क्या बात है? नहीं पादरी साहब कुछ नहीं। मैंने बोला बोलोगे? नहीं बोले। नहीं, इन्होंने 4 साल पहले 10,000 रुपये लिया। मैंने बोला, मैंने कई बार बोलता ना, जो भी बात लेन देने वाले जो भी बात है मुझे मालूम होना, चुप के दिया ना, अभी मांगने के लिए क्यों आया? नहीं, ये संडे में मिलते चर्च में तो इसलिए मैं आया हूँ। हाँ जी, मुझे क्यों नहीं बोला? इन्होंने बोला पादरी का नहीं बताना है। पास्टर आपका दुश्मन है क्या? है? सामने बोलते मेरा आत्मिक पिता है, मेरा पास्टर जी है, हैं? पीछे जाकर पास्टर का गड्ढा गोता है, पास्टर का बुराई करते हैं, पादरी को बुराई करते हैं। मालूम है पादरी ने ऐसे किया, पादरी ने वैसे बोला, पादरी ने ऐसे काम किया, गलत है ना? पीछे क्यों जाकर बोल रहे? सीधा सामने बोले, मुझसे पूछ। द्रोही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम इतने क्या भैया भेजा है? वो लेडी ने क्या बोला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जमा कर लिया। हाँ हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा है ना, क्यों लेट आई? जो छुपा के रखा था उसके सेटिंग वेटिंग करके आई होंगे, है ना? अरे तुम्हारे घर पाकर कौन देखते हैं? कहीं घर में कुछ सामान चीज़ लेकर आ जाएंगे, छुपा देते हैं, कपड़ा डाल देते हैं, पादरी साहब को ना देना, अगले संडे प्रचार करेगा। हाँ जी, हाँ काफ़ी लोग कोई सामान लेकर आके क्या करते हैं, टीवी लेकर आने के बाद, अरे आपको नहीं मालूम है ये तो 1 महीना हो गया। अरे 1 महीना हो गया तो टीवी तो देख रहे, लेकिन हमें तो दिखाई नहीं, बताई नहीं है ना। हाँ जी, गाड़ी लेकर आके बाहर खड़ा कर ले, हमें नहीं मालूम होता है। हाँ, बहुत कुछ चीज़ें पादरी के मालूम नहीं होता है। अरे यार आपका नहीं मालूम? अरे तुम्हारा घर पर क्या आया क्या जा रहा, मेरे घर पर क्या आया क्या गया मैं खुद नहीं जानता हूँ। मैं कभी कभी पूछते ये किसका है, मेरे बीबी बोलेगा ये हमारा तो है। हाँ जी, इतना बेवकूफ़ आदमी मैं। फिर आपका घर पर क्या हो रहा मैं क्या जानूँ? लोग उल्टा पूछता है, जिस दिन मालूम हो गया तो पूछता है आपको नहीं मालूम था क्या? क्या पास्टर जी आप, है ना? क्या पादरी साहब, इतना भी नहीं, है ना? यह तो आपका मालूम होना पादरी है। अरे हैं, बच्चा हो जाएगा, नाम रख देंगे, फिर बोलेंगे हाँ जी हो गया जी। घर लेने के बाद बुलाएंगे, हाँ जी प्रार्थना करो, हमने घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, ये कर लिया, शादी कर लिया। अरे बता ही नहीं। अरे आपका बता नहीं, आपका तो मालूम होना था क्योंकि आप पादरी है। हाँ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूछते हैं मेरे से लोग, हमारे चर्च वाले ही पूछते हैं, फिर मैं क्या बोलूँ? हाँ समझे, ऐसी स्थिति है। पूछ इतने क्या भेजा? उनने भी, मैडम ने क्या बोला पढ़िए? हाँ जी इतने का ही भेजा है। क्या जवाब मिल रहा है पत्रस? ये क्या बात है भाई? पति पत्नी दोनों एक खराब है तो दूसरा भी खराब साथ मत दें। हाँ, क्रोध क्रोध कपट विरोध की बात होगा, कभी साथ ना दें, सावधान रहें बहन। क्या हो गया पढ़िए? पत्रस ने पूछा। हाँ, पत्रस ने उनसे कहा, हाँ यह क्या बात है? ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? कि तुम दोनों ने परमेश्वर की आत्मा का परीक्षा लेने के लिए, देखा परमेश्वर का परीक्षा लेते हैं लोग, काफी लोग परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा है ना, प्रभु का परीक्षा नहीं लेना है। कुछ लोग पादरी की परीक्षा लेते हैं, कुछ लोग परमेश्वर का परीक्षा लेते हैं। हाँ, एक परिवार चर्च छोड़कर चला गया। क्या आप क्या सोच रहे हैं आप चर्च छोड़कर जा रहे हैं, क्या मैं जाने तो करके छोड़ूं? कई बार पूछूंगा ना क्या बात है, कारण तो बता सकता नहीं, मैं अपने मर्जी से जा रहा हूँ। आप चर्च नहीं जा रहे हैं, चर्च नहीं आ रहे हो या चर्च छोड़कर जा रहे हैं, मैं पूछूंगा, आप बोलोगे हाँ जी खा मैं इसलिए नहीं आया। आप कभी कभी आ रहे चर्च में, कभी कभी आ रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कभी कभी चर्च में आ रहे हैं, 1-2 बार मैं पूछूंगा, उसके बाद आपका आदत है ऐसे तो मैं बार बार फोन करके पूछूंगा क्या?
मैं इस बार चर्च नहीं जाऊंगा ना, पादरी देखता फ़ोन करके पूछ रहा, क्योंकि उसने आया नहीं ना, उसी दिन पूछा उसको। जब पहले बार नहीं आया मैं ज़रूर पूछूंगा। हर बार संडे चर्च में प्रार्थना में आने वाले बंदा है, अगर एक बार नहीं आया तो ज़रूर मैं पूछूंगा क्या बात है, चर्च में क्यों नहीं आया ब्रदर, क्यों नहीं आया सिस्टर, है ना। लेकिन आप ये आपका रेगुलर है, ये आपकी आदत है ना। कभी कभी आप प्रार्थना में आते हैं या आराधना में आते हैं, मैं पूछूंगा क्या, आप बोलोगे मेरा काम था मैं चला गया, हाँ मेरा कुछ घर पे काम थे, आप इसमें काम थे, मैं कहीं चले, मतलब हर बार ऐसे जवाब दे चुका है, फिर मैं दोबारा पूछूंगा क्या, हाँ पूछूंगा, है ना। ज़रूर हम पूछते हैं। चर्च छोड़कर जा रहा हूँ, मैं दूसरे चर्च में जा रहा हूँ, जी ठीक है जाइए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ रीज़न तो बताएं। अगर मेरे से कुछ कमी है, मेरे से कुछ गलती आप बताइए। अगर मेरे से गलती होगा तो मैं माफ़ी मांगूंगा, मेल मिलाप हो जाए, नाराज मत हो जाओ, खुशी से जाओ, है ना। नहीं नहीं चला गया। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, रोगित है, चर्च छोड़कर जा रहा है, ठीक है। अभी सूरज आकर मेरे से पूछ रहा है, पास्टर जी रोहित चर्च में क्यों नहीं आया, पता नहीं है, आप पूछा नहीं है, पूछा है, दूसरे चर्च में जाने के लिए कह रहे हैं, आपने छोड़ दिया जी। इसका मतलब मैं भी आप चर्च छोड़कर जाऊंगा तो आप मुझे भी छोड़ दोगे, सूरज पूछ रहे हैं। ये परीक्षा नहीं है, परीक्षा ले रहे नहीं ले रहे आप, हैं? अरे वो अपना परेशानी से जा रहा है, हम दोनों के बीच में जो भी बात हुआ जो भी हो हम समझा दिए। सूरज के क्या मतलब है, इसका मतलब मैं जाऊंगा तो तू आप मुझे भी रुकोगे नहीं, हाँ? इसका मतलब तो आप मुझे परीक्षा ले रहे नहीं ले रहे, अरे हमारे बीच में कोई बात ही नहीं है, हाँ? समझ रहे हैं आप, गलत है सही है, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मैं, आप मुझे परीक्षा ले रहे नहीं ले रहे हैं, हम दोनों के बीच में क्या बात हुआ, क्या दिक्कत है, उनके क्या दिक्कत है या मुझे क्या दिक्कत है, हम दोनों की बात है ना। इसमें सूरज की क्या मतलब, तू अपने जगह पर रहो, मैं तुम्हारा घर पर आ रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझसे मैं जो तुम्हारे जो भी बातें मैं कर रहा हूँ, आप भी मेरे पास आ रहे हैं, हम दोनों रिश्ता ठीक है। ये उल्टा दिमाग क्यों चला रहे हैं, उन्हीं के पीछे लेकर तुम क्यों, अरे परीक्षा ले रहे नहीं ले रहे, हाँ? पर क्या बोल रहे हैं पतरस ने, क्या बोल रहा, ये क्या बात है, तुम दोनों को परमेश्वर की आत्मा का परिचय लेने के लिए एक मन कहाँ से हो गया, और सूरज के साथ सचिन भी मिल जाएगा। हाँ सही बात है पादरी साहब, कल मैं भी जाऊंगा, आप इसका मतलब हाँ मैं पूछोगे नहीं रुकेंगे, अरे मैं क्या करूं, मैं तुम्हारा मेहनत कर मेल मिलाप करने के लिए कोशिश तो कर सकता हूं, नहीं भाई मत जाओ करके हम पकड़ कर आकर तो नहीं बिठा सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी आप मन में जा चुका है। जो मन में जा चुका है उस बंदा को प्यार से भेजना उत्तम रहता है। जबरदस्ती करके मैं बिठाऊं, यहाँ बैठकर और गड़बड़ करेगा, है ना, चार लोगों को उल्टा सीधा बोलेगा, पास ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, है ना, ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है। इससे अच्छा था भैया तुम जाओगे तो बाकी लोग तो बचेगा, रोहित को छुट्टी करना नहीं करना मेरा काम सही है गलत है। कई बार हम पादरी का परिचय लेते हैं, कई बार परमेश्वर का परिचय लेते हैं, ये रोले नहीं इनका क्या मतलब है। आज हमारे चर्च में आज भी है लोग, है ना, उन्हें तो छोड़ दिया यार, इसका मतलब मैं ये सोच क्यों आया तुम्हें, प्रेज़ द हालेलुया। परीक्षा लेते हैं, शैतान ने बोला ना परमेश्वर को परीक्षा लेने वाले काम करवाया यीशु से, है ना, यीशु से करवा रहे थे, फिर आपसे करवाने में मुझसे करवाने में कितना टाइम लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहें, गलत चीज़ का आप आदमी कुछ कान भर रहे हैं आपको, या कुछ छुपा रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं कलीसिया के विरोध में, या पादरी के विरोध में, या सेवगाई के विरोध में, या कलीसिया के लोगों के विरोध में, आपका पति कान भर रहा है, आपके बीवी कान भर रही है, सुनिए ना, है ना, सुनो ना, है ना, सुनो ना, सुनिए ना करके कान भर रहे तो आत्मीय औरत है, आप आत्मिक बच्चा हैं, आत्मिकता का बच्चा है। मेरा बीवी या मेरा पति सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, सोचना, दिमाग लगा दो, समझ रहे हैं। आदमी ने लेकर आके छुपाया बीवी को जानते हुए, बीवी के काम क्या थे, बीवी क्या करना था, सफीरा मना करना था। अरे पादरी ने तो बोला तो नहीं है मकान बेच कर आके पैसा दे दो,
जो दे रहे देने दो, है ना। तू फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? हाँ, सब दे रहे, मैं भी दे रहा हूँ करके फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? देना तो पूरा कर लो, है ना। देना तो क्या करना है, अंदर रो रो। इसलिए प्रभु ने बोला जो हर्ष से देता उनसे दान ले लो, जो कुड़कुड़ से दबाव से देते उनसे मत ले, है ना। आप जो भी करोगे खुशी से करोगे मेरे लिए अच्छा है, कलीसिया के लिए अच्छा, सेवकाई के लिए अच्छा है। कुड़कुड़ से करोगे, बुड़बुड़ से करोगे, दबाव से करोगे, जबरदस्ती हम आपसे ले, कोई फायदा नहीं है ना। अपना आप जो पकता है उसमें स्वाद अच्छा होता है, जबरदस्ती हम पकवाते हैं ना उसमें स्वाद नहीं होता है, जो असली मज़ा नहीं आता है। आता है? हाँ, आता है? नहीं आता है, और नुकसान होता है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसान है ना। समझ में आ रहा है? थक गया क्या? हाँ, मैं सोचना मेरे बारे में तो नहीं बोल रहा, किसके बारे में बोल रहा करके सोचने के लिए ना जाए। जो किया जो बोलेगा उन्हीं के जो भी होने दो, आप अच्छा बैठो, हालेलुया, सुधर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा से परिचय लेने के लिए मियाँ बीबी दोनों एक साथ कहाँ से हो गई? हाँ? समझाओ, ऐसे नहीं, ऐसे चाहे पति हो पत्नी हो। हाँ, पति गान भर रहे, पति उल्टे से काम कर रहे थे, बीबी के जिम्मेवारी होता है। ऐसा नहीं, जो आप सोच रहे हो गलत है, हालेलुया, ऐसे है, समझाना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? हाँ, अरे क्या करूँ, मैं पति है ना, मानना पड़ता है। फिर परमेश्वर को छोड़ देना। हाँ जी, हाँ, बीबी चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, दुनिया चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, परिवार चाहिए, तो फिर कलीसिया को छोड़ दो, परमेश्वर को छोड़ दो। कोई जबरदस्ती कर रहा है? हाँ, ये क्या बात है? दोनों परमेश्वर की आत्मा के विरोध में काम करने के लिए एक मन हो गया। अब ये क्या बोल रहा हुआ? ठीक है भाई। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। क्या हो गया? तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। क्या हो गया? देख, जवान लोग अभी तुम्हारा पति के दफना देकर आ रहा है, हाँ, इसके नहीं मालूम है, मैडम जाकर ढूंढा हुआ मेरा पति कहाँ है। हाँ जी, बड़ी भीड़ है, लोग भरा हुआ है। हाँ, मैडम कुछ नहीं जानते, जैसे आई ढूंढ रहा होगा। पतरस ने बोल दिया, भैया तुम्हारा पति के दफना देकर आ रहा है, अभी तुम्हें भी ले जाएंगे। वहीं गिरी मरी, दफना हो गया। मृत्यु और दफना निश्चय होगा परमेश्वर के विरोध में, कलीसिया के विरोध में, प्रभु के दास के विरोध में, है ना। जो भी हम योजना युक्तियाँ बनाया जाता है उसको साथ ना दें, सावधान रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर देखते हैं सब कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग हैं, अरे मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, तू क्यों जा रहे हो, तू क्यों कर रहे हो। हाँ जी, बहुत कुछ बढ़ जाएंगे। काफ़ी लोगों के चर्च में नहीं आएंगे, लेकिन चर्च के सारे सुविधा, पादरी जाना ज़रूर, पादरी करना सब कुछ, कलीसिया करना सब कुछ। कुछ लोग परमेश्वर का आगे व्यवस्था को नहीं मानेंगे, लेकिन परमेश्वर के सारे आशीष, चंगाई, छुटकारा, चमत्कार सबको ज़रूरत है। परमेश्वर नहीं चाहिए, कलीसिया नहीं चाहिए, कलीसिया का भाग में हिस्सा नहीं लेंगे, परमेश्वर की सेवकाई का भाग हिस्सा नहीं लेंगे, कलीसिया का आज्ञा व्यवस्था को, नियम को, परमेश्वर का जो ने बना के रखा उसका मानेंगे नहीं। लेकिन परमेश्वर का सब कुछ, कलीसिया का सब कुछ, पादरी का सब कुछ ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में नहीं आएंगे, पादरी साहब मेरा बेटा का बर्थडे, मेरा बेटी की शादी है, हाँ मेरा घर का ये है, आ जाओ दुआ करो। क्यों आएगा? आशीर्वाद पादरी देता है, परमेश्वर देता है। हाँ, परमेश्वर का आगे नहीं मान रहे हैं, चर्च में नहीं आओगे, हाँ, वचन को मानोगे नहीं, प्रेयर नहीं करोगे, हाँ, पादरी के बुला करा कि दुआ करोगे, हो जाएगा क्या? आशीष यहोवा की ओर से आता है। काफ़ी लोग क्या बोलते हैं, पादरी प्रार्थना कर ले ठीक हो जाएगा, होगा नहीं। पहले आप परमेश्वर का तृप्त करो। परमेश्वर का तृप्त करोगे ना, परमेश्वर सीधा बोलेगा पादरी का, जाओ उस घर पर जाकर दुआ करके आ जाओ। समझे? मैं आपसे नाराज होने से भी, मैं आपसे गुस्सा होने से भी, मैंने निर्णय लिया होगा आपका घर पर घुसूंगा भी नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझसे बोलेगा जाके सबसे पहले प्रार्थना करके आ जाओ। क्यों?
आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। पादरी कौन है? सेवक है। परमेश्वर जो बोल रहे वो भी मानना पड़ेगा, आप जो बोल रहे वो भी मानना पड़ता है, समझे? आप दोनों के बीच में है पादरी। हाँ देखा, ऐसा है ना, ऐसे क्या को बोला मर जाएगा करके, ऐसा है बोला, ऐसा है आकर मर जाओ बोल दिया, मरेगा करके, फिर दोबारा परमेश्वर बोल रहा है जाओ 15 साल बढ़ा दे, जाकर बोल कर आ जाओ। हाँ, योना जैसे बैसबाजी नहीं किया। हाँ, आप 15 साल बढ़ा दिया तो फिर आप मृत्यु के संदेश क्यों देने के लिए भेजा? बोला, पूछा नहीं? वो तो उनका जो परमेश्वर बोलता है वही बोलना पादरी का काम है। जो परमेश्वर अगुवाई करता है वो आपकी इच्छा पर पादरी नहीं जाएगा, आपके योजना पर नहीं जाएगा, परमेश्वर की इच्छा योजना पर जाएगा, समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। जो करते हैं, जो लोगों ने किया है, सभी लोग कर रहे करके आप भी कुछ मत करा करो। हालेलुया। जो भी आप करोगे सच्चाई से करो, दिल से करो, समर्पण से करो। हालेलुया। सारे लोग कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, पादरी क्या सोचेगा करके चर्च में मत आ जाओ। पादरी क्या सोचेगा करके कुछ बाग हिस्सा मत ले ले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पादरी क्या सोचेगा करके आप सेवा मत करो। पादरी क्या सोचेगा करके घर पे प्रेयर मीटिंग मत रखवा दें। हालेलुया। पादरी क्या सोचेगा करके कुछ मत करो। आपके मन में जो है वही करो, जो परमेश्वर आपको शिक्षा देते सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आपको जांचने वाले पादरी नहीं है, आपको जांचने वाले, जानने वाले, समझने वाले कौन है? परमेश्वर है, पवित्र आत्मा। पतरस बोले पवित्र आत्मा के विरोध में परीक्षा लेने के लिए तुम दोनों एक मन कहाँ से हो गया? जाओ, तुम्हारा पति के लेकर गए दबनाए, तुम भी जाओ। हो गया, नुकसान है मेरे प्रिय। वफादार हैं प्रभु को उपस्थिति। हालेलुया। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप चर्च में आ जाओ। आने के लिए बोलना पादरी का काम है ना? क्यों नहीं आ रहे करके गाड़ी बेचकर हम बुलाएंगे नहीं, लेकर आएंगे नहीं, ज़बरदस्ती उठाकर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ रहे? हाँ जी, आ जाओ। कहीं चर्च करता है, कहीं चर्च पादरियों का एरिया पर जैतपुर में गाड़ी बेच देंगे, हाल ही में गाड़ी बेच। तेगंड में पहले एक पादरी ऐसे काम करते थे। तेगंड से हमारे लोग, काफ़ी लोग पैदल आते थे गोविंदपुरी में। ये देखा, हाँ, हमारा पड़ोसी में एक चर्च है, हमारा संडे क्लास टीचर को उठा लिया और संडे क्लास के सारे बच्चों को लेकर चला गए। फिर देखा एक पादरी ने बस छोड़ते थे संडे का दिन, तेगंड में बस आकर खड़ा हो जाते थे। क्यों? अभी यहाँ आप पैदल में आ रहे हो, पैदल से आते हो, रिक्शा पकड़ कर आता है, परेशानी होकर आता है। अगर आपका घर से आपका एसी बस मिल रहा है, उस चर्च में आप जाओगे, इस चर्च में आओगे आप? हैं? घर से ले जाके घर पे छोड़ देगा, खिलाएगा पिलाएगा, और एसी गाड़ी है। हैं? बस नहीं आ रहा, आपका गली में गाड़ी आएगा, कार आएगा, 4 पहिया बाइक में आएगा, आप क्या करोगे? आप चिंता नहीं, घर से बाहर आप निकले या घर से अंदर भी हम उठा लेंगे, आपको बिठाएंगे गाड़ी में। हाँ जी, मैं भी छोड़ दिया, कुछ लोग गया था। नहीं, हाँ, लास्ट में देखा सारे के सारे बेकार हो गया, सारे के सारे बेकार हो गया। लेकिन जो हमारे साथ बने रहा वो आज तक हमारे साथ रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? भड़काने के लिए बहुत कुछ है, आपका अकल होना है, आपके मालूम होना है सही क्या करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ करेगा, लालच दिखाएगा, गलत काम का, गलत बातों का, कोट क्रोध का, प्रभु का, कलीसिया का, सेवगाई का, परमेश्वर की बच्चों का, दासों का विरोध की बातों में, चाहे पति हो, पत्नी हो, या माता पिता या भाई बहन, कोई भी हो, आप साथ ना दें। सच्चाई के सच्चाई में साथ दें आप। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो पत्नी ने बोली होंगी, नहीं पादरी साहब, पतरस जी, हम इतने का भेजा, मेरा पति ने ऐसे गड़बड़ कर ली। हाँ, मेरा पति ने गड़बड़ कर ली, आप बुरा ना माने, प्रभु हमें क्षमा करें। अगर वो पहले आकर बोली होगी, अगर पहले आकर बोली होगा था, उनका आदमी भी बच जाते, ये भी बच जाते हैं।
यह तो कम से कम आदमी तो चला गया, समझ में आ रहा है। पति आने से पहले बीवी आकर बोल सकता नहीं बोल सकता है? हाँ पास्टर जी मेरा आदमी ऐसे सोच रहा है, मेरा आदमी ऐसे सोच रहा है, आप सच बोल दिया होगा तो क्या होगा? पतरस को गुस्सा नहीं आता है, पति के समझा देता है, अब भाई ऐसे क्यों काम कर रहे हैं ना, वो तो तुम्हारा ही यार, मानने है तो रख लो, हाँ भेजने की ज़रूरत नहीं थे, है ना, समझा देते हैं, दोनों बच जाते थे। ठीक है, पति मर गया, लेट आई, आते वक्त पतरस पूछा क्या तुम इतने के भेजा? उसने बोला होगा ना मेरा पति, समझ लेना। हाँ सुभाष ब्रदर का सैलरी 10,000 रुपये, मेरे से बोला सुभाष ब्रदर, बोला नहीं कभी मैंने आपका सैलरी पूछा मैंने आपसे? हैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। हाँ बोला पास्टर जी मेरा 10,000 रुपये सैलरी है, 1,000 रुपये दशांश। मैं उर्मिला जी से पूछ रहा हूँ, उर्मिला जी ब्रदर ने बोला है 10,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये क्या है दशांश है। उर्मिला जी के क्या बोलना है? नहीं नहीं पादरी साहब मेरा पति को 25,000 मिलता है, या तो 11,000 मिल रहा है, बोलो 25 में क्यों जाए, है ना। 11,000 मिलता है, लेकिन पता नहीं 1,000 रुपये के क्यों छुपा दिया उन्होंने। आप प्रार्थना करो। हाँ ऐसे ही बोला होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं नहीं हाँ पादरी साहब आप दुआ करो मेरा पति का 10,000 ही मिल रहा है, लेकिन मिलता कितना 25,000 है। हाँ जी हाँ ना, झूठ हो गया ना, हुआ प्रेस लॉर्ड, नुकसान होगा नहीं होगा? हाँ होगा ना, दोनों गए, जो साथ दिए दोनों गए। सावधान मेरे जीवन साथी लोग, आपस में एक दूसरे परमेश्वर का काम में वफादार हो, समर्पण कर, चाहे समय या पैसा या दान या दशांश या सेवा, हालेलुया। इतना सेवा करने की क्या ज़रूरत है? सेवा करने वाला बीबी हो, हाँ पति को पादरी पति को बहुत कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं कई घरों में, हाँ ना। कोई पूछेगा तो बोल देना हाँ पास्टर जी कहीं गया, है ना, लेकिन घर पर सो रहे होंगे। कई जगह घर पर होते बोलते हैं पादरी बाहर गए हैं, कई घरों में कुत्ता आकर बोलते हैं हमारा मालिक सो रहा है, तुम आवाज़ मत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोग बोलते हैं पादरी साहब फ़ोन बंद करके थोड़ा आराम कर लो, सारे पास लोग ऐसे करते। मैंने बोला नहीं, सारे पास लोग करेंगे, मैं नहीं करूँगा। हालेलुया। कभी भी फ़ोन आए, है ना, कभी भी बुलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो जाऊँगा, बारिश में भी आऊँगा। ऐसे नहीं मेरे घर पर आकर चाय पी ले मेरे साथ बोलने से मैं नहीं आऊँगा, है ना। अगर आधी रात में भी अगर जितना भी बारिश हो, जितना भी दिक्कत हो, अगर मेरे ज़रूरत वहाँ ज़रूरी है तो मैं ज़रूर क्या करूँगा, आऊँगा, है ना। मेरा बेटा का बर्थडे पास्टर जी आप आ जाना रात को 12 बजे, मैं आऊँगा नहीं, बारिश हो आप ही काट लो। एक बर्थडे तो पहले बर्थडे तो अलग बात है, नाम के लिए बता रहा हूँ मैं। पास्टर जी मेरा सिर में दर्द आ जाओ, ज़रूरत नहीं है, मैं दुआ करता हूँ ना। अगर कुछ घटना हो गया, कुछ विपत्ति हो गया, कुछ परेशानी हो गया, आऊँगा नहीं आऊँगा, आऊँगा ज़रूर। प्रेज़ द लॉर्ड, वफादार हर चीज़ में। आइए अपना आँख बंद करें, हम अपने आप को समर्पण करें। आदि कलीसिया में कुछ लोग हैं सब कुछ बेच कर लेकर आके परमेश्वर के भवन में प्रेरितों का भाव में रख दिया है। एक मन, विश्वासी लोग एक मन, एक ही चित्त, एक ही सोच, एक ही विचार थे। कोई भी अपना चीज़ को अपना नहीं बोला, सब कुछ साझे में थे। वहाँ पर किसी की भी कोई कमी नहीं, जिनका कमी है उस कमी का वही लोगों ने उसमें से पूरा कर लिया। ये देखकर अननिया सफीरा सारे लोग बेच कर दे रहे हैं, हम भी दे देंगे करके वही लोग ने बेचा, क्योंकि लोग बोलेंगे हम सब बेच दिए, ये लोग बेचा नहीं है करके, इसलिए बेच दिया। लेकिन बेचा हुआ सारे चीज़ को पूरा मूल्य को नहीं लेकर आके दिया, कुछ अपने लिए छुपा के रख दिया और झूठ बोला। दोनों जानते थे, दोनों मिलकर ही
ये वंचित काम किया और आगे पीछे आए, हमें इतने के बेचा इतना मिला, ये है। पवित्र आत्मा पत्रोस से बोल दिया ये झूठ बोल रहे हैं। पत्रोस ने पूछा अननिया, बेचने से पहले भी और बेचने के बावजूद भी ये तुम्हारा था, परमेश्वर से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत? शैतान तुम्हारे मन में ऐसे काम क्यों किया, क्यों मौका दिया तुमने? मेरे प्रिय, कई बार आपके अंदर शैतान बोल रहे होंगे, शत्रु बोल रहे हैं, आपका पति बोल रहे होंगे, आपका पत्नी बोल रहे होंगे, आपके माता पिता बोल रहे होंगे, या और कोई बोल रहे होंगे, इतना वफादार मत रखो, कुछ होशियार बनो, कुछ अपने लिए रखो, या ऐसे करो वैसे करो। मेरे प्रिय, आप करने से पहले, देने से पहले जो भी हो वो आप ही का था। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं छीन रहे हैं, जब कोई आपका दबाव नहीं कर रहे हैं, धक्का नहीं दे रहे हैं, ये करना ही पड़ेगा, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं बोल रहे हैं, फिर भी क्यों आप झूठ बोलने की क्या ज़रूरत? मर गया दफना हो गया। थोड़ी देर के बाद बीबी आए, क्या है पत्रोस ने भाई इतने की भेजा? उन्होंने बोला हाँ इतना ही भेजा। सीधा बोला क्या बात है, दोनों पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए एक मन क्यों हो गया, कैसे हो गया? जाओ, तुम्हारा पति का दफना देकर लोग आ रहे हैं, लड़के हैं, तुम्हें भी ले जाएंगे। ख़त्म हो गया। मेरे सोच के देखें, आप आपके परिवार का आशीष का कारण बन रहे, कलीसिया का आशीष का कारण बन रहे हैं, या आप भी किसी और के बात सुनकर, पहले आप ऐसे नहीं थे लेकिन अब आप ऐसे हो गया। पहले आप ऐसे नहीं थे मेरे प्रिय, पहले हर बात समझते थे, पहले हर बातों को क्षमा करते थे, पहले कहीं पर भी गलती होगा तो आप समझाते थे, मेल मिलाप करने के लिए कोशिश करते थे। लेकिन अब आपका सोच विचार बोली बदल गए। अब मैं ऐसे क्यों करूं, मुझे भी कुछ है, मैं भी अपना दिखाऊंगा, अपना ताकत दिखाऊंगा, मैं भी कुछ करूंगा, मैं भी ऐसे करूंगा। हाँ, मैं अकेला क्यों करूं, सारे लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मेरे प्रिय, आज आप चेंज हो गए, आज आपका सोच विचार चेंज हो गया। परमेश्वर को दुख दे रहे हो, सावधान रहें, किसी के भड़काने में ना आए, किसी के कहने में ना आइए। जो सच है, जो सही है, उसको जाने, उसको सपोर्ट करें, उसको हाँ करें। अगर ऐसे नहीं है, इंसान को देखकर, चेहरा देखकर आप बदल जाओगे, या शैतान की भड़काव में आ जाओगे, या अपना प्रिय लोग भड़काव में आ जाएंगे, मेरे प्रिय नुकसान है। सुनना आपको, आप पहले कैसे, अब कैसे, परमेश्वर के काम में, कलीसिया के काम में, सेवगाई में, परमेश्वर के लोगों के साथ आपका रिश्ता प्यार, परमेश्वर के दास के साथ आपका रिश्ता प्यार, परमेश्वर की सेवा में, समय में आपका समर्पण, लगन अब कैसे है, सोच के देखिए। शैतान भड़काते हैं, शैतान की परीक्षा लेने में ना फंसे। अगर आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं तो समर्पण करें। आज एक निर्णय लें, सच्चाई के संग रहूँगा, मैं सच्चाई के साथ चलूँगा। दोनों तरफ, दोनों नाव पर ना जाइए। परमेश्वर के विरोध का हर बात है हमारे लिए नुकसान है। समर्पण करें, अपने आप को समर्पण करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आदि कलीसिया में विश्वासी लोग सब कुछ साझा में रखा, कोई भी अपना ना कहा किसी भी चीज़ को, लेकिन ये देखकर अनन्या सफीरा, सब लोग जैसे करते वैसे करके, लेकिन सच्चे दिल से नहीं किया। झूठ छुपाने वाली बातें दोनों वंचित किया। परमेश्वर को उपस्थिति में वफादार नहीं बना प्रभु, उसके कारण मृत्यु और दफना हो गए। कई बार हम भी दूसरा कर रहे करके हम भी करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा काम भी करते हैं, बुरा काम भी करते हैं। कई बार हम दूसरों के सामने अच्छा दिखाने के लिए एक्टिंग करते हैं।
लोगों के सामने हमारा इज्जत, हमारे आदर, हमारा नाम आने के लिए, लेकिन सच्चे दिल से नहीं करते हैं प्रभु। अंदर कुछ सोच विचार, कोट क्रोध कपट रहकर रहते हैं। चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पूरे दिल से नहीं, समर्पण से नहीं, पूरे आत्मा से तो अपना पिता परमेश्वर से संपूर्ण मन से, पूरे शक्ति सामर्थ बल से प्रेम करो करके लिखा, वो बात नहीं करते हैं। और अपने समान दूसरों से प्रेम रखो बोला, वो हम नहीं करते हैं प्रभु। दिखावा करते हैं, एक्टिंग करते हैं प्रभु, फॉर्मेलिटी करते हैं पिता। पवित्र आत्मा में अगुवाई करें, आपके गुस्सा का कारण हम ना बने। परिवार में रहते हैं, परिवार में हम एक मन एकता रहें प्रभु। एक दूसरों को अपनापन समझते हैं, एक दूसरों को अपने समझें प्रभु। एक दूसरों को बोर उठाएं, एक दूसरों की ज़रूरत में खामियां बन जाएं। और हमारे लिए दिया हुआ आत्मिक घर में भी हम ऐसे रहें, ऐसे मन दे प्रभु। किसी और को देकर वो कर रहा मैं भी करूँगा करके फॉर्मेलिटी करने वाला ना बने, सच्चे दिल से हम करने वाले बने प्रभु। क्योंकि लोग जा समझे ना समझें, उसका फल कोई दे या ना दे, लेकिन आप हमें देता है। हम आपके लिए करें प्रभु, कुछ भी काम करें आपके लिए करें। हमारे प्रार्थना, हमारा बाइबल पढ़ना, हमारा सेवा, हमारा कलीसिया में आना, हमारा जो भी हम करते हैं, देना पैसा या समय या मेहनत या हमारा शरीर की जो भी समर्पण, सब कुछ आपके लिए रहे। हमें सहायता कर। अपने प्रार्थना सुना धन्यवाद देते। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय लोग कर रहे करके आप भी मत करें। जो आपका परमेश्वर अगुवाई करते हैं उसको आप पूरा करें। परमेश्वर किसी से ज़बरदस्ती नहीं करते, हर्ष से, खुशी से आप करें। जितना आपका बस की है वो सच्चे दिल से करें, किसी के भड़काव में ना आए। हननिया ने अपने बीबी को, सफीरा को भड़काए, हम कुछ अपन लिए अलग करके रखें। ये घर पे लोगों ने बात करके सामने एक्टिंग कर रहे थे जैसे सब कुछ बेच दिया और सब कुछ सौंप दिया, लेकिन अपने लिए छुपा के रखा। ऐसे काम ना करें। अगर आपका पति या आपका पत्नी कुछ परमेश्वर के विरोध की बातों में कुछ योजना बना रहे हैं, आप सीधा मना करें, ऐसे नहीं करना है। हम पादरी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम प्रेरित के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कलीसिया के लिए नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। इसमें हम वफादार रहें, परमेश्वर हमें आशीष देगा करके हम अपने जीवन साथी के समझाने के लिए मदद करें। पवित्र खुदा हमें ऐसे ताकत है, हमारे जीवन साथियों को ऐसे ताकत दें, अगर पति गलत करें, पत्नी गलत करें, उनको समझाने के लिए हिम्मत दे प्रभु, अगुवाई कर। जब ये समझाएंगे एक दूसरों को, वो समझने के लिए प्रभु उन्हें भी बुद्धि ज्ञान दे। सब कुछ आपकी महिमा के लिए समर्पण करें। प्रभु आपका सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू।